बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल में कोई ख़ास मुलाकात नहीं हो पाई आप लोगों से। आपको जैसे पता होता है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है, टीवी चैनल का काम भी होता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आती, लेकिन खबरें मुसलसल चल रही होती हैं। तो अभी जो खबर है बेसिकली वो है बड़ी एक अजीब किस्म की, हंसी वाली भी है और अफसोस वाली भी है, दोनों चीजें हम उसको कह सकते हैं। और वो है दो पार्लियामेंटेरियंस के बीच में लड़ाई और एक दूसरे को मुक्के गोंद से और थप्पड़ की कहानी। ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक तो आप लोगों से ये कहना है कि जो भी मेरा चैनल देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बटन आप लोगों के सामने आता है तो उसको लाजमी आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टोरी है जी कादर मंदुखेल वर्सेस फिरदौस आशिकवान। कादर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी न्यूली इलेक्टेड एमएनए फ्रॉम कराची एनए 249, ये अभी आए हैं। फैसल वार्डा वाला जो हल्का था वहां पर इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को हराया और उसके बाद ये जब इस्लामाबाद आए तो लाजमी सी बात है टीवी शोज में इनको इनवाइट किया जाता है। जो भी एमएनए हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो हमारे सब लोगों के शोज में आते हैं। तो ये भी इसी तरीके से, और इत्तेफाक ये है कि जैसे ये इस्लामाबाद आए तो इनको मैंने इनवाइट किया तकरीबन 2 हफ्ते पहले। ये मेरे शो के मेहमान थे। तो उसमें हुआ ये कि ये मतलब ये मेरे शो में आए। बेसिकली ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा बीच में रुका हूं कि मुझे कहीं से आवाज और आ रही थी। तो ये इनको मैंने बुलाया था और वहां पर भी इन्होंने एक पीटीआई के एमएनए के साथ इन्होंने बात की और बातों में थोड़ा सा इनकी गर्मी सर्दी हो गई। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बीच बचाव हो गया। इन्होंने थोड़ा सा ये ट्रैक जो है अपने से उससे उतर गए थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वहां पे एक पश्तून एमएनए थे, मतलब हमारे यहाँ शो में वो इनके साथ बैठे हुए थे और वो मैं कहता हूँ काफी एक लिहाज वाले आदमी थे। उन्होंने उससे मतलब थोड़ा सा दरगुजर किया और मतलब इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। मतलब उनके दाढ़ी के हवाले से उन्होंने बात की कि यार मतलब ऐसा है वैसे, जो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। आप पर्सनल किसी के ऊपर भी, आप पार्लियामेंटेरियन हो या आप जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, मैं हूं या कोई और, पर्सनल अटैक्स ना करें, वो नहीं चलता। आप ये बात करें कि भाई जो टू द पॉइंट बात होती है, आपके पास जो उनके खिलाफ बातें हैं या चीजें, उसके ऊपर आप लोग बातें करें। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगी। मुझे जो मैंने मतलब क्लिप्स देखे, मैं आपको भी वो दिखाऊंगा जो अवेलेबल थे। एक मैं आपको उसमें से कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो दिखा सकूं। बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पर मंदुखेल साहब उनके करप्शन के हवाले से, फिरदौस आशिकवान साहिबा के करप्शन के हवाले से बात कर रहे थे और उनको इस चीजों के ऊपर गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे मतलब झूठ बोल रहे हैं। ये मैं कहता हूं अगर वो झूठ बोल रहे, हो सकता है बोल रहे हो, किसी को कोई पता नहीं है, आप भी उसका जवाब उसी तरीके से दे सकती हैं। आप ये नहीं कर सकती कि आप किसी का गिरबान पकड़े। उसने फिर भी मंदुखेल साहब को मैंने देखा कि वो अपना बीच बचाव कर रहे हैं जब वो उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करती है। जो एक मैं कहता हूँ फिरदौस आशिकवान साहिबा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं, गालिबन मुशर्रफ के साथ भी रही थी, तो वहां पे तो और सिस्टम होता है, उनके लोग तो और तरह के हैं, बड़े मतलब मैं कहता हूँ वेल ग्रूम्ड लोग हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल यूतिया होने का मतलब जिसे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट किया। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, फिर आगे चलते हैं। बस यार बस करते मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, मेरा क्या हो गया? ओके, छोटी सी वीडियो है ये, आप लोगों ने देखी। जावेद चौधरी साहब कल तक प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस टीवी पे और आजकल मुझे ये नजर आता है कि उनका शो एक फ्लॉप शो चल रहा है। बिल्कुल उनको कोई नहीं देखता। पहले बहुत एक बड़ी व्यूवरशिप हुआ करती थी उनकी 10 बजे के स्लॉट में, शायद ही कोई शो ऐसा होता था। लेकिन जब से शाहजेब वगैरह और इस तरह के आदिल का शो 10 बजे की स्लॉट में होता है, शाहजेब खान दादा का शो 10 बजे होता है, इसके अलावा भी मतलब कुछ शोज ऐसे हैं 10 बजे के कि उनको शायद ज्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से उनके शो की जो रेटिंग है
जावेद चौधरी साहब की, वो बहुत ज्यादा डाउन है। इस वजह से भी मुझे उनका किरदार भी बहुत अजीब सा लगा कि यार आप दरमियान में खड़े, एटलीस्ट आप चले ठीक है आप उनको नहीं टच कर सकते फिरदौस साहिबा को, एटलीस्ट आप मंदुखेल साहब को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक कोऑर्डिनेटर आती है वहां पर उनके शो की और उसमें से बीच बचाव थोड़ा बहुत करती है, लेकिन शायद उनको भी ये स्टंट चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये होने दिया। बात हो रही थी करप्शन के हवाले से। करप्शन के इल्जामात पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी 2013 तो मुस्लिम लीग नून ने उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया। 2013 से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद आज तक 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और कोई बात होती है, ट्रेन का इंसिडेंट हो, PIA का नुकसान हो, स्टील मिल का नुकसान हो, कुछ भी हो, वो अपने 3 साल कर देंगे कि अगर आप उनसे पूछते हैं कि यार आप लोगों ने लास्ट 3 ईयर में क्या डिलीवर किया, तो आपको जवाब देंगे कि यार नवाज शरीफ साहब ने जो है ना बिजली में बहुत ज्यादा करप्शन की, नवाज शरीफ ने मोटरवे में बहुत ज्यादा करप्शन की, नवाज शरीफ ने जो है पता नहीं XYZ इसमें बड़ी करप्शन की। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ की हुकूमत में चीजें हमें सस्ती मिला करती थी जो अब नहीं मिलती, उसके रेट जो है वो डबल से भी इस वक्त ज्यादा है। लेकिन आज भी इस हुकूमत का ये वतीरा है, ये काम है कि फिरदौस आशिक साहिबा हो, शिबली फराज हो, अमाद अजहर हो, फरूख हबीब हो, अली मोहम्मद खान हो, शेख रशीद साहब हो, जो जिसका भी मैं मतलब जो मुझे याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ, उनका एक ही काम है कि यार अपना गन जो है वो पिछली हुकूमत के ऊपर डाल दो। अवाम को तो खैर ये चीज, ये कहानियां पता है, हम एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं, हमें उस हुकूमत को भी देखा, मॉनिटर किया, और उसके इन्फ्लेशन रेट को भी देखा और इसके इन्फ्लेशन रेट को भी देखते हैं। बात ये होती है कि दलील का जवाब, मैं कहता हूं कि गिरबान पकड़ने से बेहतर है कि आप उस दलील का जवाब दलील से दे, आर्गुमेंट का जवाब आप आर्गुमेंट से दे, ना कि आप जाके किसी का गिरबान पकड़े, किसी को गालियां दे, कुत्ते का बच्चा, ये वो, मतलब दिस इज नॉट अ लैंग्वेज कि आप टीवी के ऊपर बोले, बल्कि मैं कहता हूं टीवी के अलावा भी हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज यूज करना मेरे ख्याल कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक टीवी शो में जाते हैं, दुनिया आपको देख रही है और आप वहां पर, और मतलब ये कि आप आम लोग नहीं हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं दोनों, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, अभी पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, और मंदुखेल साहब बाय प्रोफेशन एक वकील है आला पाई के, इसके साथ साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत स्ट्रगल है उनकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने लोगों में से हैं, लेकिन फाइनली उनको पिछली दफा भी टिकट मिला था, वो हारे थे, लेकिन बाय इलेक्शन में वो जीतकर और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। तो उनको भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को गालम गलोच करें, एक दूसरे की कारकर्दगी के ऊपर बात करनी चाहिए। और तीसरी जो अहम बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों ने एक ही हुकूमत है सिंध में, दूसरी पार्टी की हुकूमत है फेडरल में, खैबर पुख्तूनख्वा में एंड पंजाब एंड बलूचिस्तान में। तो डिलीवरी क्या है दोनों की? सिंध के अवाम को क्या डिलीवर हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इन जो 3 जगहों के मैंने नाम दिए यहां पे क्या डिलीवर किया इस हुकूमत ने, अवाम को क्या रिलीफ मिला है। इस वक्त जो बदतरीन लोडशेडिंग चल रही है उसके ऊपर बात नहीं हो रही, सारी चीजें, बदतरीन महंगाई है उसके ऊपर बात नहीं हो रही, लेकिन एक चीज के ऊपर बात हो रही कि आपने मुझे जो है ये कहा, आपने मुझे वो कहा। भाई अगर आपको नहीं पता, आप जवाब नहीं दे सकते, तो आप उस सीट पे बैठे ही ना, दलील का जवाब दलील से देना चाहिए। मुझसे किसी को मतलब डिसएग्री कोई भी कर सकते हैं मुझसे, जरूरी नहीं कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो सारी की सारी मैं कहूं कि यार वो 100% लोग उसको एक्सेप्ट करें, नो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी को मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करने का, मेरा गिरबान पकड़ने का किसी को राइट नहीं है, और न मैं वो हाथ इस गिरबान तक पहुंचने देता हूं और न दूंगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सारी चीजें, प्रोफेशनल लाइफ, जर्नलिज्म अपनी जगह, बट बाकी चीजें अपनी जगह। अगर किसी को होता है, मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं यार गालम गलोच से क्या है भाई, आप सामने आके बात करें, फिर आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे फेक आईडीज के साथ एक दूसरे को गालियां देना, बुरा भला कहना। भाई फखर यूसुफजई है ना, अपनी तस्वीर लगाई हुई है, अपना सारा कुछ दिया हुआ है, एक जिसे कहते हैं एक ब्लू टिक के साथ तो नहीं है, बट मेरा ही अकाउंट है, मैं उसको ऑन करता हूं, मैं ये इनकार नहीं करता कि कोई और फखर यूसुफजई है। तो ये अगर किसी के अंदर ये जुर्रत है तो वो बात करे, जिसके अंदर ये जुर्रत नहीं है, यार ये गिदड़ बक्कियां जो है ना, ये मजा नहीं करती और ना करनी चाहिए। तो मैं यही यूतिया से भी कहता हूं,
کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ کبھی نواز شریف کے پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے, کبھی جرنلسٹوں کو گالیاں دے, کبھی جو ہے کسی اور کو گالیاں دے, اصل جو گالی دینے والے لوگ ہیں ان کے آپ چاٹتے ہیں جوتے. وہاں پہ آپ لوگوں کی جو ہے نا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات آپ کی چوہ نہیں نکلتی, وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ تو آپ لیٹ جاتے ہو. تو یہ آپ کی اصلیت ہے. لیکن کسی کے ساتھ اگر دلیل پہ پارلیمنٹیرین آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ اس کا گریبان پکڑتے ہیں اور اس کو تھپڑ مارتے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے عمران خان صاحب. لیکن میں نے یہ سنا ہے ان کے پارلیمنٹیرین سے کہ عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہارڈ سٹانس رکھنا ہے, یعنی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اگر بات کرنی ہے تو وہ تو تڑاک میں بات کرنی ہے, نہ کہ کسی پراپر ایک جسے کہتے ہیں مہذب طریقے سے بات نہیں کرنی, نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ ٹی وی شوز کے اندر, اور اس سے باہر تو چلے, باہر کی دنیا تو ہے ہی الگ. اگر آپ سٹیج پہ کھڑے ہیں اور عوامی جلسے سے خطاب کریں وہاں تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا حق ہے گالم گلوچ کرنا اور برا بھلا کہنا. تو یہ ایک تربیت ہے, یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ ان کا لیول کیا ہے, یہ ان کی اصلیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے فردوس عاشق عوان نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو سیالکوٹ میں رمضان کے دوران بازار میں, وہ ویڈیو بھی غالباً میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی, وہاں پہ ان کو برا بھلا کہا تھا. تو یہ ان کی ایک عادت ہے. لیکن آپ اپنی عادتیں ٹھیک ہے, آپ اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر اگر آپ ان کو جو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا رائٹ نہیں بنتا, لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو کریں. آپ کا پارلیمنٹیرین آپ کا کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہے, میں آپ کا سبارڈینیٹ نہیں ہوں, اور اگر ہوں گا بھی تو میرے رائٹس ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے, یہ رائٹ کسی کو نہیں ہے کہ میرا گریبان پکڑے. تو یہ حق نہیں ہے. پھر دوست عاشق عوان صاحبہ, آپ کو میرے خیال میں عمر تو آپ کی بہت گزر گئی, پارلیمنٹ کی ممبر بھی آپ رہی, بڑے بڑے سیٹس پہ بھی آپ رہی, لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے تہذیب, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور وہ میجورٹی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے آئے ہوتے ہیں اور شو میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ابھی جھپٹ پڑیں گے دوسرے بندے کے اوپر, کیونکہ اور یہ وہ بندہ کرتا ہے. گالم گلوچ گریبان پکڑنا وہ کرے گا جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی, جس کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوگا. اگر میرے پاس یہ چیز نہیں ہوگا تو میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے اوپر اٹیک کر دوں, اس کا گریبان پکڑ دوں. یہ اصل کہانی ہے جو اس وقت ہمارے پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کے درمیان چل رہی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ چیز چل رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ یہ لوگ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. ویڈیو کو میں بالکل اب لمبا نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.